हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज और आपका इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये 25 क्वेश्चन आपके यानी कि आपके ये मानिए 100 क्वेश्चन के आपके बराबर है। ये मैं इस प्रैक्टिस सेट को ऐसे बताऊंगा आपको। देखिए एग्जाम में सीधा सीधा 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा और कमेंट करके बताइए जो है प्रैक्टिस सेट के एंड में आपने कितना क्वेश्चन सही किया और आपको इससे कितना जो है हेल्प मिला। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो बताना है नागरिकता के लिए भारत में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इस यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखिए आप जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दोगे तो वहां पे देखिए आपका जो टाइम है वो बहुत है, 3 घंटे का टाइम है। 1 घंटे जो है आराम से 1 घंटे या 1.5 घंटे में भी आप पूरा पेपर कर सकते हैं। केवल 100 क्वेश्चन है, तो वहां पे आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े और उसका आंसर करें इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये पूछा भारत की नागरिकता के बारे में। तो देखिए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये इसमें होगा नहीं, दोहरी है नहीं। राज्य की एक नागरिकता, तो राज्य के लिए पूछा नहीं इसमें, ये पूछा पूरे भारत के लिए। भारत तथा अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, केवल यहाँ पे भारत के बारे में पूछा, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन की भी सहायता लेनी है और काफी सारे क्वेश्चन है ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते। इसमें देखिए यहाँ पे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उनकी जो रक्षा है वो कौन करेगा, आपको न्याय कौन दिलाएगा। तो आपको न्याय दिलाएगा कौन, दिलाएगा न्याय। तो सीधा सीधा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय दिलाएगा न्याय आपको। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए काफी स्टूडेंट को इसमें जो है कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा मिलान होगा। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक पता हो। इधर का के अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 में क्या आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी से हल कर दोगे। देखिए मैंने जो ट्रिक बताया था, पूरा अनुच्छेद वाला वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 44, यहाँ पे 4 4 यानी कि बराबर है, यानी कि ये क्या है, समान है। तो इधर देखिए उसमें ट्रिक में मैंने क्या बताया था, 4 4 क्या होता है, समान होता है। तो ये मिल जाएगा इसमें, यानी कि आपका हमें पता लग गया अनुच्छेद 44 में जो है वो समान नागरिक संहिता है। अब हमें पता लग गया सी का 3 ऑप्शन है, यानी कि सी पे 100% 3 होगा। सी में 3 किस में है, तो इसमें है हमारा यहाँ पे। तो वैसे तो क्वेश्चन यहीं से हमने ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपको एक आधा और ऑप्शन चेक करना हो तो वो आप कर सकते हैं। देखिए बाकी और इसमें अब देखिए अनुच्छेद 40 का जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत का गठन। तो ए का 100% 1 होगा और सी का 3। तो यहां से ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आंसर आपका जो है वो निकल जाएगा आपका। अब ये हो गया इसमें, तो हमें आगे भी पता लग गया, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ पे 2 और डी का यहाँ पे दिया है यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से ये जो है हल कर सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आ गया सही। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है इसमें होता है अनुच्छेद या कार्य होता है वो अनुच्छेद 40 के द्वारा होता है। और पता है इसमें देखिए अगर आपका ग्राम प्रधान पूछा जा सकता है, उसके लिए बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो उसके लिए होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो आप यहाँ पे भी याद रखें, आपको पता लग गया अनुच्छेद 40 है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 32 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी अनुच्छेद है 395 हालांकि 450 से भी ऊपर जा चुके हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है पूरे अनुच्छेदों में वो है अनुच्छेद 32। इसे अंबेडकर का जो है अनुच्छेद भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद। तो आपका 51 है, इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय शांति या विदेश नीति का जो है इसमें वर्णन है। और इसमें देखिए आपको पता लग गया कृषि से है था इसमें जो पिछला क्वेश्चन था। तो आप पूरा का पूरा अगर आपको कोई भी 1 2 ऑप्शन पता है तो आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप तब भी उसको हल कर देंगे इसमें। अब आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो कहां पे दिया था, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था पहला वो दिया था आपका सारनाथ में। अगर बात की जाए तो देखिए महावीर स्वामी की, उन्होंने दिया था राजगृह में। और देखिए यहाँ पे जो हमें पता है यहाँ पे वैशाली के कुंडग्राम में जो जन्म हुआ था वो हुआ था महावीर स्वामी का। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था वो हुआ था भगवान बुद्ध का। तो आप इस प्रकार भी जो है ऑप्शन की सहायता से
कर सकते हैं क्वेश्चनों को हल, अगर आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता। इसके बाद काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो ये क्वेश्चन देखिए 2017 में भी आया था। देखिए कुल जो तीर्थकर थे वो थे 24 तीर्थकर। तो इसमें जो है हो जाएगा बी ऑप्शन सही। इसमें अगर पूछा जाए जो पहला तीर्थकर था वो कौन था, तो पहला था ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव, ये हो जाएगा इसमें ऋषभ देव। इसके बाद 23वां कौन था? वो था पार्श्वनाथ। कौन सा? पार्श्वनाथ। और आपका जो 24वां था वो महावीर स्वामी थे। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसने के शासनकाल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव का जो ये वध हुआ था वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन आ सकता है, तेग बहादुर का जो वध करवाया था वो करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और देखिए यहाँ पे जो मृत्यु हुई थी हुमायूं की, वो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। देखिए 2017 में 2 से 3 क्वेश्चन और आए थे। देखिए अगर पूछा जाए पूरे मुगलों में जो है स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाया? वो कहलाया शाहजहां का। क्यों? क्योंकि इसने अनेक प्रकार की जो इमारतें बनवाई, स्थापत्य कला मतलब जो है ये आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे अगर पूछा जाए पूरे मुगलों में किसका काल स्वर्ण काल था, तो शाहजहां का। अगर पूछा जाए साहित्य के लिए स्वर्ण काल किसका था, तो अकबर का। अगर पूछा जाए चित्रकारी का जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर का था चित्रकारी के लिए। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया था, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो उसमें ये क्वेश्चन मैच नहीं होते, अलग अलग प्रैक्टिस सेट जो है वो नहीं मिल पाता पेपर, तो आधे क्वेश्चन उसमें आपको नहीं मिलेंगे देखने को। आगे क्वेश्चन क्या देखिए, मुगल शासनकाल में जो है या मुगल शासन में मनसदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मनसदारी जो प्रथा चलवाई थी वो चलवाई थी अकबर ने। तो इसमें जो है आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। इसके बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है आपका मुंबई में, यानी कि इसमें जो है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ पे है, तो इंडिया गेट हो जाएगा आपका दिल्ली में। तो इसमें ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका चित्तौड़ में विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा कुंभा ने। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया? तो नारे जो आपके स्लोगन है ये भी पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए ये जो इसमें यहाँ पे आपने सुना होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये जो थे गर्म दल के ये नेता थे। इसके जो आगे क्वेश्चन है ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है आपका राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा है। अगर पूछा जाए जनसंख्या में कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है आपका। इस प्रकार से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा शिक्षित कौन सा राज्य है, तो वो है आपका केरल है। अगर पूछा जाए सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। तो आपको इस प्रकार से जो है ये भी आपको रखना है याद। अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो वो है आपके केरल की है, और सबसे कम वो है आपकी बिहार की। तो ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, देखने को सीधा सीधा आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा जो है समुद्री तट है? सबसे लंबी जो तट रेखा वो किस राज्य की है, तो वो आपकी गुजरात की, यानी कि इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। इसके आगे क्वेश्चन, गुप्तकालीन नवरत्न किस आपको देखिए यो मैंने जो क्लास कराई थी आपका गुप्तकालीन से, तो उसमें जो आंसर था वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाया था। अब इनके नवरत्न है, देखिए नवरत्न तो अकबर के भी थे। कौन से थे? तानसेन, मानसेन, बीरबल, फैजी, अबुल फजल, हकीम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल तो थे। लेकिन इनके शासनकाल में भी जो है नवरत्न थे जो कि इनके दरबार में रहते थे। कौन थे? जैसे कि आपका आर्यभट्ट हुआ, तो ध्यान रखिए आप, आर्यभट्ट ये वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर आपका विल्लन, तो ये कुछ व्यक्ति थे आपके इसमें।
अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है। देखिए आपका जो शिवाजी था, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल कहलाता था, शिवाजी आपका उनका जो मंत्रिमंडल कहलाता था वो कहलाता था अष्टप्रधान, यानी कि इनमें 9 थे तो उनमें थे 8 प्रधान, जो कि उनके जो कि आपका शासन था या प्रशासन था उसको देखभाल करते थे, उच्च अधिकारी थे उसके करीबी आपके। और देखिए यहाँ पे 2017 में एक क्वेश्चन आया था किसको, कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है, तो मौर्यकालीन समाज की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है यहाँ पे इंडिका से, इंडिका से, यानी कि इसमें जो है ए ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें। और यहाँ पे अगर पूछा जाए किसकी ये पुस्तक है तो ये है आपका मेगस्थनीज की। किसकी है, मेगस्थनीज की। ये भी क्वेश्चन पूछा था 2017 में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो वह कल्हण है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वह कौटिल्य है या विष्णुगुप्त या चाणक्य है। और देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये इनसे कौन जुड़े हैं, ये जुड़े हैं समुद्रगुप्त आपका। और पहले ये जो है अभिलेख किसका था, तो ये अशोक का था। बहुत ही क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आपके पास फुल समय रहेगा, पूरा समय रहेगा, लेकिन आपको बशर्ते आपको ऑप्शन की जानकारी थोड़ा होनी चाहिए। इसमें देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया, देखिए 4 बौद्ध संगति हुई थी। कहां पे देखिए RVPK आपका, यानी कि आपका राजगृह, ये हो गया वल्लभी, ये आपका पाटलिपुत्र, ये कुंडलवन कश्मीर। आपका जो चौथी बौद्ध संगति इसमें पूछा है प्रथम, तो ये आपकी कहां हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी राजगृह में आपका। और ये जो चौथी बौद्ध संगति है बहुत ही बार पूछी जाती है, ये करवाई थी कनिष्क ने। कहां पे, आपका कश्मीर में, जो स्थान है कुंडलवन आपका। और कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट है, जिसने कि शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में आपका। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको इनका ध्यान रखना एक बार। इसके बाद सयादवाद किस धर्म से जो है वो संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित। इसके बाद यहाँ पे प्रथम जैन संगति जो है या कहाँ पे हुई, तो देखिए जैन संगति हुई थी 2, कहाँ पे, पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में आपका। इसके बाद महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, देखिए आपका जो जैन थे उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत, और जो बौद्ध थे उनकी थी पाली। तो ये हो गया प्रापा, यानी कि जो जैन थे उनकी थी प्राकृत और जो बौद्ध थे उनकी थी पाली आपका। तो महावीर की भाषा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृत आपका। इसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शेरशाह आपका, शेरशाह की कब्र कहां स्थित है, तो ये है आपकी शेरशाह की जो कब्र है वो है आपका सासाराम बिहार में, और ये बिहार से जो है बिलोंग करते थे शेरशाह सूरी। और आपको पता है देखिए ग्रांड ट्रक रोड, यानी कि आपका GT रोड का जो निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था, तो ये जो दिया गया था नाम वो दिया गया था विष आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के जो दौरान है वो ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। ह्वेनसांग है से, ह्वेनसांग है से हो जाएगा आपका हर्षवर्धन, यानी कि इसमें जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। देखिए ह्वेनसांग पता लग गया आपको, पूछा जा सकता है यात्री आपका। देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था वो आया था मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज, जिसने कि आपका इंडिका लिखी, वो कहां से आया था, यूनान से आया था। और देखिए वहां पे फायान जो आया था वो भी चीनी यात्री था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के समय। तो आप ये भी याद रखिए क्वेश्चन। इसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध तो संस्था का जो नाम था वो था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक मंडल। ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी देखिए 1917 में जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट आपका। कब बनी थी ये, 1917 में ये बनी थी कलकत्ता में। कहां पे, कलकत्ता में। और देखिए अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, कांग्रेस की पहली जो अध्यक्ष बनी थी महिला अध्यक्ष कहां पे थी, आपकी जो सरोजिनी नायडू थी ये थी भारतीय महिला थी आपकी। ये कहां पे बनी थी, ये बनी थी आपका 1925 में बनी थी, और ये बनी थी आपका कानपुर में। कहां पे, कानपुर में। तो आपको ऑप्शन का जो है वो सहायता से करना है। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, जो पीटी नेहरू की जो सिस्टर है वो थी। और देखिए ये पहली महिला थी भारतीय जो कि यूएनओ आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका
24 अक्टूबर 1945 को। ये भी क्वेश्चन पूछा था 2017 में। ये भी पूछे जा सकते हैं अलग अलग जो है टॉपिक से, मैंने यहां पे मैच करके आपको इसको बताया है, जो कि आपको इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन। एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या होता है? तो एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स के लिए जो है प्रयोग होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एलिसा परीक्षण। इसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिन और रात बनने का कारण क्या है? देखिए दिन और रात बनते हैं, ये क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए और जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, इस कारण से क्या होता है? तो इस कारण से जो है हमारा लीप, यानी कि आपका सॉरी देखिए जो वर्ष होता है हमारा, जो वर्ष बनता है वो इस कारण से ही होता है। हमें 4 जो है मौसम प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। यहां पे देखिए, यहां पे जो सी ऑप्शन दिया है आपका, ये पृथ्वी की सूर्य से निकटता कितनी है? तो देखिए आपके यहाँ पे सूर्य मान लीजिए, सन मान लीजिए आपका ये। अब इनके जो आसपास वो जो ग्रह है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बुध है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद शुक्र है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद कौन सा है? पृथ्वी है आपका। इसके बाद कौन सा है? मंगल है। मंगल से वह है बृहस्पति है। इसके बाद शनि है। इसके बाद अरुण है। इसके बाद क्या है? वरुण। तो ग्रह को आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र है वो है आपका चंद्रमा। मंगल के 2 है, फेमोस और डीमोस, या फेबोस और डीमोस, कुछ भी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। शनि को इसका जो रंग है वो काला है। इसमें अरुण और वरुण को देखिए सहोदर भाई कहा जाता है इसमें। तो देखिए सबसे जो पहले चक्कर लगाता है वो सूर्य का लगाता है बुध सबसे पहले। तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए फ्रेंड्स, और मैंने जो है एक घंटे का जो है 1 घंटे का आपका हिस्ट्री का वीडियो और ज्योग्राफी का वीडियो बनाया, लेकिन वो जो हो गया 1 GB के आसपास हो गया। तो इस कारण से वो नहीं डल पाया। मैं सोच रहा हूँ किस प्रकार से कैसे करूँ, थोड़ा सा आपसे राय ले लूँ फ्रेंड्स आपसे।